मुद्दे अपनी मांग आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा द्वारा पूरे प्रदेश में हल्ला बोल किया गया है। जिस तरीके से पंचायत चुनाव होने वाले थे उसमें भी कहीं ना कहीं ओबीसी महासभा ने आगे आकर यहां पे अपनी आरक्षण की मांग रखी है। तमाम चीज़ों को लेकर आज छतरपुर में हल्ला बोल किया जा रहा है और इस बात को लेकर हमारे साथ ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या उनके मुद्दे हैं, क्यों किस बात को लेकर वो हल्ला बोल करने वाले हैं और आज पूरे शहर में विशाल रैली निकल रही है। उस तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करते हैं प्रदीप चौरसिया से और उनके मुद्दे जानते हैं। आरक्षण की मांग जो है वो कितनी जायज़ है, क्या है, सब तमाम चीज़ों को लेकर प्रदीप से जोड़ते हैं। प्रदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने आरक्षण की मांग उठाई है, बड़ी ज़ोरों से उठी और आज पंचायत चुनाव जो है वो करने की स्थिति में नहीं है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के मुद्दे थे? पंचायती राज में चुनाव जो कि पहले से प्रक्रिया है संपन्न होती चली आ रही है समूचे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत देश में ही है और पूरे भारत देश में ही पंचायती राज में ओबीसी आरक्षण लागू है। अचानक से ही दोनों सरकारों, दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर जो कुठाराघात किया है ओबीसी समाज के साथ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ओबीसी महासभा संगठन एकमात्र संगठन है जो सरकार से इस बात को, इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। तो जिस तरीके से आप लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन शिवराज सरकार ने तो 27% आरक्षण की मांग स्वीकार कर ली है, वहाँ पे दे भी दिया था, फिर क्यों बात? कहाँ, अगर दे दिया है तो ये क्यों? आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में हलचल मची हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में रोष है। पूरे मध्य प्रदेश तो किया है उन्होंने, ऐलान आप ये बताइए, ऐलान करने से क्या आपको हिस्सेदारी मिल रही है? क्या आपको हिस्सेदारी? आप बिल पारित करिए, बिल पारित क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, तो इस चीज़ को लेकर आप लोग पहले भी मांग उठा रहे थे। अब पंचायत चुनाव की जब तारीख नज़दीक आ गई है तो फिर से हल्ला बोल किया गया है। आज आप लोगों ने छतरपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके की मांग थी और यहाँ पे प्रदर्शन करके क्या जाहिर करेंगे? हमारा आज जो ज्ञापन प्रदर्शन है वो है मुख्यमंत्री के नाम है और राज्यपाल के नाम से हमारा ज्ञापन प्रदर्शन होगा। ये जायज़ मांग है जो हम मांग रहे हैं। इसके पहले भी इसी मध्य प्रदेश में पंचायती राज में आरक्षण लागू था, 14% था। कमलनाथ सरकार आई, 27 हुआ, क्योंकि यह मांग हम लोग बराबर लंबे समय से मांग करते चले आ रहे हैं। और 27% आरक्षण आज का नहीं है, यह तो उस समय जब बीपी मंडल और साहब थे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके समय से है। क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ऐसा राज्य जब से गठित हुआ है मध्य प्रदेश राज्य, जब से ही ओबीसी आरक्षण की चोरी हो रही है। धीरे धीरे अवेयरनेस आई, लोगों में संगठन तैयार हुए, लोगों तक यह तो उस समय जब बीपी मंडल और साहब थे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके समय से है। क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ऐसा राज्य जब से गठित हुआ है मध्य प्रदेश राज्य, जब से ही ओबीसी आरक्षण की चोरी हो रही है। धीरे धीरे अवेयरनेस आई, लोगों में संगठन तैयार हुए, लोगों तक यह बात पहुंचाई कि भैया हमारा हक तो 27% है तो हमें मिल रहा है 14%। हमारे लाखों छात्रों की नौकरियाँ खा गए। आज देखिए आप न्यायालय जाते हैं, आप हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आपने कभी सुना है सुप्रीम कोर्ट के कोई पेपर होते हैं या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी जुडिशियल सिस्टम की अलग से वैकेंसी निकलती है? भाई वो तो परंपरागत सिस्टम बना रखा है उन्होंने। जैसे मान के चलो हमारी सनातन परंपरा में एक स्थिति है, या मान के चलिए सनातन परंपरा जो हमारी है उसमें एक सिस्टम है कि मठाधीश, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जो 27% आरक्षण की बात कही गई है, इसमें अमली जामा नहीं पहनाया जाता है, सिर्फ घोषणा कर दी जाती है और इस पर बिल पास होना चाहिए? ये आप बेहतर जानते हैं। आप लोग तो उन लोगों से रूबरू भी होते हैं, मंत्रियों से रूबरू होते हैं, विधायकों से होते हैं और मुख्यमंत्री साहब से भी आप लोग रूबरू होते हैं, तो आपको बेहतर पता है कि ये लोग कितना खेल खेल रहे हैं सिर्फ ओबीसी समाज से। मैं आज चैलेंज दे रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज दे रहा हूँ, आप इसी तर्ज पर एससी का भी आरक्षण रोक के बताएं, उसकी भी समीक्षा करके दिखाएं, तब समझ में आएगा। तो जिस तरीके से अभी ये पंचायत चुनाव खटाई में जा चुका है, तो आपको क्या लगता है कि ये इसी तारीख में होना चाहिए या फिर आरक्षण का जो बिल है वो पास हो जाए उसके बाद हो? नहीं, आरक्षण का बिल पास हो उसके बाद चुनाव संपन्न कराए जाए, उससे फायदे मिलेंगे। उससे फायदे मिलेंगे हमारे लोगों को। आप समझिए लोकेश जी कि आप 75,000 लोगों के सीधे सर कलम कर दिए आपने। इस पॉइंट पर आप आइए कि यह 75,000 जो लोग थे ये आरक्षित थे, अनारक्षित नहीं थे। अब अनारक्षित में क्या होगा कि भाई बाहुबल लोग आएंगे, धनबल वाले आएंगे, गुंडे आएंगे, माफिया आएंगे, ये लोग चुनाव में हिस्सेदारी लेंगे। ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, उनका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। आप ग्राउंड स्तर पर देखिए, आप
बस्तियों उनकी हालत क्या है। मध्य प्रदेश में कितनी संख्या होगी ओबीसी? मध्य प्रदेश में 52 जो कि 2011 के आंकड़े हैं, 52% इसी शिवराज सरकार ने ही पेश किए थे, कोर्ट में साक्ष्य रखे थे। आज वर्तमान में ये मान के चलिए 52% अगर आपने बताए हैं तो 10 साल बाद, आज 21 खत्म होने वाली है, एंड चल रहा है 21 का, 10 साल बाद 52 से 60-65 तो हो ही गए होंगे ना। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं है 52 से और 10% घट गए होंगे। जब इतनी बड़ी आबादी है हमारी तो जनसंख्या बड़ी होगी ना। आज आपका जो प्रदर्शन होने वाला है इसमें कितने लोग शामिल होने वाले हैं और इसकी रूपरेखा क्या है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा? यह चूँकि अभी सभी लोग चले आ रहे हैं और ये हुजूम इस तरफ 70,000 जो लोग थे ये आरक्षित थे, अनारक्षित नहीं थे। अब अनारक्षित में क्या होगा कि भाई बाहुबल लोग आएंगे, धनबल वाले आएंगे, गुंडे आएंगे, माफिया आएंगे, ये लोग चुनाव में हिस्सेदारी लेंगे। ओबीसी को ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, उनका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। आप ग्राउंड स्तर पर देखिए, आप बस्तियों उनकी हालत क्या है। मध्य प्रदेश में कितनी संख्या होगी ओबीसी? मध्य प्रदेश में 52 जो कि 2011 के आंकड़े हैं, 52% इसी शिवराज सरकार ने ही पेश किए थे, कोर्ट में साक्ष्य रखे थे। आज वर्तमान में ये मान के चलिए 52% अगर आपने बताए हैं तो 10 साल बाद, आज 21 खत्म होने वाली है, एंड चल रहा है 21 का, 10 साल बाद 52 से 60-65 तो हो ही गए होंगे ना। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं है 52 से और 10% घट गए होंगे। जब इतनी बड़ी आबादी है हमारी तो जनसंख्या बड़ी होगी ना। आज आपका जो प्रदर्शन होने वाला है इसमें कितने लोग शामिल होने वाले हैं और इसकी रूपरेखा क्या है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा? यह चूँकि अभी सभी लोग चले आ रहे हैं और ये हुजूम इस तरफ खड़ा हुआ है, कुछ पीछे आपके लगे हुए लोग हैं और लगभग नहीं है तो संख्या तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ सड़कें तो जाम होंगी छतरपुर की। यह प्रदर्शन ऐसा होगा। रैली निकालेंगे कि सिर्फ कलेक्टेड जाएंगे? नहीं, अब ये तो हमें तय करना, पहले हमें बैठक करनी है, रैली भी निकालना है और कलेक्टेड भी जाना है। वो तो दोनों एक ही साथ होंगे। रैली ही होती है वो तो जब निकलते हैं हम तो, और कलेक्टेड में हम ज्ञापन देंगे। चलिए, तो जिस तरीके से प्रदीप ने बताया है कि यहाँ पे आरक्षण की मांग को लेकर लगातार ओबीसी महासभा प्रदर्शन कर रही है, सड़क पर उतर रही है, लेकिन इस बात को लेकर शिवराज सरकार सिर्फ घोषणा करती है और अमली जामा पहनाने में सफल नहीं हो पा रही है। लगातार मांग है कि ओबीसी महासभा को लेकर यहाँ पे बिल पास हो और जहाँ पे जो बात आ रही है वो बिल्कुल पुख्ता और लिखित में बात होनी चाहिए, जिसको लेकर ओबीसी महासभा लगातार अड़ा हुआ है। छतरपुर हलचल के लिए कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया।